तो वही उठाने आया हूँ जी। खुल गया है ताला, चाबी उनके घर से लेके आया था। ये लगे हुए हैं ये सारे, ये अमरूद लगे हैं, तो इसको वक्फे से हिलाते रहेंगे और यहाँ से जो है ये पकड़े और इधर से जो है ना खोल देते हैं जिसका। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा चलाना है ताकि ये ख़त्म भी ना हो दोनों। तो तेरी ये जो है ना भाई ग्रेट फ्रूट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन सुबह के 9 सवा 9 हो रहे हैं जी, और अभी बस कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, नाश्ता वगैरह भी करना है जी, और खेतों के आज कुछ ज़रूरी काम करने हैं। तो आगे की जो सारे रूटीन के आपके साथ शेयर करेंगे, पर वीडियो को लास्ट देखिएगा और इंजॉय कीजिए। आपको पता है कल एग्रीकल्चर वाले जो एक्सपर्ट है ना, उसने आना था जी खेत देखने के लिए, वो तो भाई आए नहीं। तो आज फिर एक और दुकान है, मैंने उनको रब्ता किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अभी टाइम जो है तकरीबन 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल में, 9:11 हुए हैं। तो वो आ जाते हैं तो उनको दिखाते हैं। अगर स्प्रे करना पड़ता है, लगे करना ही ना पड़े, अगर करना पड़ता है तो फिर अभी जो है ना स्प्रे उनसे लेके आऊँगा और किसी स्प्रे करने वाले से ना खेत सारे में स्प्रे करवाएंगे। बाकी भाई बड़े अरसे हो गए हैं, बाल मैंने बिल्कुल आपको पता है टिंड करवा दी थी, तो बालों में कंघी करने के लिए बाल बचे ही नहीं थे सर पे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बाल मेरे थोड़े थोड़े जो है ना बड़े हो गए हैं जी। अब ये है कि थोड़ा बहुत कंघा शंगा मारूँ ना तो उसी तरह हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाल हमारे बड़े हो रहे हैं। तो इस बार इंशाल्लाह पहले टिंड करवाया था, इस बार प्लान ये है कि बाल बहुत बड़े करने हैं। देखते हैं बड़े बाल कर पाता हूँ या नहीं। और इधर जो है ना भैया मज़दूर लगा हुआ है और ताकत के जो है ना पर्दी का काम फिर से शुरू हो चुका है। ये वाली जो दीवार बनी हुई थी ना, इसको सोलर सिस्टम ताकत में रखा हुआ था, वो जो है ना दीवार गिरा के फिर जो सारी डिज़ाइनिंग के साथ मैच करके यहाँ दोबारा दीवार बनाई जाएगी। मैं बस अभी इंतज़ार में हूँ, वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आए तो उसको खेत दिखाते हैं और फिर स्प्रे वगैरह ले आऊँगा, और नाश्ता भी अभी मैंने करना है। टाइम जो है ना 9:30 हो गए हैं जी। अभी वो सर्वेयर जो है ना फसलों का जो सर्वे करने वाले भाई हैं वो आए हुए थे जी, तो सर्वे कर गए हैं जी। अभी सबसे पहले उन्होंने बताया कि उसमें यूरिया खाद डालो जी। धान आपका ना थोड़ा वो ना जो बूटा मारता है, हमारी ज़बान में कहते हैं कि एक जब पनीर लगाते हैं तो वो गुच्छा बनाता है, वो कम है। दूसरा भाई उसमें ना फिर सल्फ़र डालने का उन्होंने कहा है कि 2 किलो सल्फ़र लो, वो ड्रम के अंदर उसका लिक्विड बना के ड्रम पूरा पानी से भर के वो पूरे खेत में ना यानी कि बहेगी, जहाँ से पानी लगता है ना वहाँ पे वो हल्का हल्का टूंटी चला देता है बंदा, वो ड्रम रख के। जब लगाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा भाई 2 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा है कि स्प्रे करना पड़ेगा। कोई परवाना होता है बपटी की तरह का, जैसे कीड़ा सा होता है, जिस तरह से आप कह लो कि बल्ब पे लाइट जलती है ना तो जो परवाने आ जाते हैं ना, उस तरह का वो भी लगा हुआ है जी धान को, उसका स्प्रे करना है। तो वो 2-3 दिन के बाद करना है, वो अभी शुरू हो रहा है। तो 2 दिन के बाद भी स्प्रे हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। पहले जो है ना यूरिया डालनी है और सल्फ़र डालनी है, तो वो ले आते हैं भाई और फिर बहाते हैं उसमें, अल्लाह खैर करेगा जी। अभी जो है ना हमें रेंट पे चाहिए वो ड्रम जिसमें खाद को या वो सल्फ़र को ना मिक्स करके ना खेत में बहाना है, तो वो भी पता करते हैं और फिर जो है ना सल्फ़र मिक्स करके डालेंगे खेत को। ड्रम जो है ना वो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई की जो दुकान है ना उनके पास रेंट के लिए होता है, पता नहीं अवेलेबल है या कोई लेके गया हुआ है। पूरे इलाके में ना हमें रेंट पे कहीं से भी वो है ना क्या कहते हैं उसको ड्रम नहीं मिला। अभी भाई रिक्शा ले आए हैं भाई मनोवर वाला, तो हमारे एक रिश्तेदार हैं उनका भी ड्रम था। ये उनके भाई खेतों में एक जो है ना बनी हुई है जी ये झोंपड़ी सी, इसके अंदर आई थिंक जो है ना वो रखते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ से जाके उठा लो, तो वही उठाने आया हूँ जी। खुल गया है ताला, चाबी उनके घर से लेके आया था। ये भाई सलीम है जो हमारे साथ उम्रे पे गया था, नहीं ये उनकी भाई मोटर शूटर है। और ड्रम तो इधर नहीं पड़ा, शायद साथ वाले में ना हो। 2 कोठियाँ ना उनकी, एक ये है और दूसरी जो है ना भाई
तो वो बनी हुई है। ये सारे खेत वगैरह उनके ही हैं, तो मेरे ख्याल में शायद इसमें ना हो। चले भाई, ताले तो दोनों ही खुल गए हैं जी। अब ड्रम पड़ा हो बस। ये रहा ड्रम, ये वाला भी ड्रम हमें चाहिए जी। इसको जो है ना उठा के रखते हैं जी रिक्शे में और लेके चलते हैं। नाश्ता मेरा आज बहुत लेट हो गया जी, बस मैंने कहा पहले खेतों की सारी चीज़ें जो है ना पूरी कर लूँ। इसको भी रिक्शे में रख के ले जाना। रिक्शा इतना हिलता ना, मैं बड़ा स्लो लेके आऊँ क्योंकि मैंने कभी चलाया नहीं है ना भाई। ये मेरे ख्याल में दूसरी बार रिक्शा चला रहा हूँ। तो ये जो है ना भाई ड्रम पीछे है तो इसने जंपियाँ मारते रहना, लेकिन चलें देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा जी। लें जी, ड्रम मैंने रख दिया, हल्का सा ही होता है, इतना वजनी नहीं है। अब लेके इसको चलते हैं जी। और ये भाई इनकी कपास है जी। कपास मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अभी जो है ना साइज़ इसका बड़े वाला है। ये बड़े साइज़ की कपास है, अमेरिकन कपास इसको कहते हैं। ये फूल लगे हुए हैं जी, और ये डोडे शोडे भी लगे हुए हैं जी। ये अब फिर से कपास बनाएंगे। ये चुन ली गई है ना, ये बार बार चुनी जाती है। ये कुछ डोडे फूल चुके हैं, कुछ इस तरह से फूलेंगे, फिर इसकी जो है ना भाई चुनाई होगी जी। और सामने भाई चेक करो खजूर का दरख्त। ये 3 दरख्त खड़े हैं, ये तीनों ही फल लेते थे, लेकिन इस बार ना सिर्फ एक ने लिया। मैं जब छोटा था तमासी के घर खेलने आया करता था ना कज़न लोगों के साथ, तब यहाँ से हम ना खजूरें तोड़ा करते थे। उस वक्त हमारी खजूरें नहीं हुआ करती थी। चलें भाई अब चलते हैं जी वापस घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किक मारो भाई। अच्छा भाई, जो हमें केमिकल सल्फ़र चाहिए था ना वो भाई आ गया जी। ये आप चेक कर सकते हो, 2 पैकेट हैं जी। ये मेरे ख्याल में किलो के हैं, ये 1.5 किलो के हैं। बहरहाल ये 1 एकड़ के लिए होते हैं जी। तो ये आज जो है ना हमने खेत में डालने हैं। पहले तो प्लान ये बना है कि ये जो है ना हम डालेंगे, क्या कहते हैं, वो ड्रम में महलूल बना के, लेकिन अभी जो वो आए हैं ना दोबारा, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको उस तरह से नहीं डालनी तो यूरिया खाद के साथ मिक्स करके, जैसे पहले खाद डालिए उसी तरह से छट्टे से भी डाल सकते हो। तो फिर हमने प्लान वही बनाया कि हम छट्टे से ही डाल देते हैं, वो ज़्यादा ईजी भी होता है और बंदा अपनी मर्ज़ी से डालता है। पानी में बहाएँगे तो पानी तो जहाँ जहाँ से होकर जाएगा वो अपने रास्ते से खुद जाएगी, तो फिर ना इसको छट्टे से ही डालना है जी। तो ये भाई 2 आ गई हैं जी सल्फ़र। ये मिली हैं जी 2100 रुपये की, और कह रहे हैं कि महंगी हो गई, अब ये नेक्स्ट 3000 की मिलेगी। ये ले आए हैं जी। और दूसरा भाई, और ये जो है ना भाई हमारा आधे से ज़्यादा जो है ना खाद का पड़ा हुआ यूरिया, ये भी जो है ना भाई उसके अंदर मिक्स करके डालना है। इसी के अंदर वो सल्फ़र मिक्स करेंगे जी। जो है ना भाई नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ते में जो है ना अंडा बना हुआ है जी, हमेशा की तरह फुल फ्राई, साथ में चने का सालन भी आ जाए भाई, थोड़ा सा डिफरेंट। तो नाश्ता कर लेते हैं जल्दी जल्दी, भूख बड़ी लगी हुई है। टाइम जो है ना भाई 11 बज गए हुए हैं जी। बस यही कामों के चक्करों में ना आगे पीछे निकला रहा हूँ। खाना वगैरह खा के फिर जो है ना खाद डालने का काम कर लेंगे जी। भाई जो एस्टीमेट, जो अंदाज़ा मैंने लगाया है ना, धान की फसल बहुत मुश्किल है। पता नहीं इसमें कुछ बचत होती है नहीं होती, अल्लाह खैर करे। जब होगा तो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो खर्चे इस पे हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि बचत कुछ आसपास हो आके होगी, क्योंकि ना भाई धान शुरू से ही पतला लगा। वो लगाने वालों ने बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अभी फिर से खेत में आया हूँ जी, प्लान फिर से चेंज हुआ है जी। और हम जो है ना वो जहर जो अभी लेके आए हैं, क्या कहते हैं उसको, सल्फ़र, वो यूरिया खाद के साथ मिक्स करके ना वही ड्रम में डाल के ना पानी के साथ बहाने लगे हैं जी। क्योंकि ना भाई जो सल्फ़र थी ना वो बिल्कुल पाउडर की तरह थी, तो खाद में वो मिक्स ही नहीं हो रही थी। वो नीचे बैठ जाती थी, खाद ऊपर रह जाती थी। तो इसलिए जो है ना प्लान यही बना कि उसका ना लिक्विड बना के वही जो है ना खेत में बहाते हैं। तो वो ड्रम आया पड़ा जी, अभी उसमें पानी वगैरह डालना है जी। और अगले 2 खेतों को आज लगाएंगे, और ये 2 खेत तो वैसे हमने भरा लिए थे, तो कल जो है ना इन 2 खेतों को लगा देंगे। किसानों वाली पूरी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि किसान किस तरह से कितना काम करते हैं। मैंने तो मतलब वो कहते हैं ना 70% मेहनत की, पर किसान जो 100% मेहनत करते हैं वो इससे भी डबल काम करते हैं जी। तो अल्लाह ताला, बादल गरजे हैं तो अल्लाह ताला भाई सबकी मेहनत को फल लगाए, और हमारी मेहनत को भी अल्लाह ताला फल लगाए जी। चलें भाई, इन 2 खेतों को आज लगाते हैं, और सड़क वाले 2 खेत जो है ना इनको कल लगाएंगे। और अभी जो है ना भाई धूप भी निकली है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। बादल भी गरज रहे हैं जी, और बारिश के भी इम्कान बने हुए हैं। सारे रोले बिच्चे फंसे खड़े हैं। ये भाई डंडा है, और ये हमारा कोई मिक्सर जो है ना, ये खाद है यूरिया, और इसमें जो है ना सल्फ़र है। तो इनको भाई डंडे से सही से मिक्स करके, ताकि वो रह ना जाए। लेकिन पानी काफ़ी हो गया, तो ये अच्छे से हल हो ही गई है मेरे ख्याल में। तो इसको वक्फे से हिलाते रहेंगे, और यहाँ से जो है पता नहीं, और इधर से जो है ना खोल देते हैं जिसका, तो इधर से खोलते हैं जी पानी। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा चलाना है ताकि ये ख़त्म भी ना हो दोनों। तेरी
ये देख रहे हैं, इस तरह से ये जाता रहेगा खेत में। इतना इतना भाई चलाना है। ये इस खेत में जब फिर जाएगा ना, जो बच जाएगा ना वो और साथ वाले खेत में फेरेंगे, और फिर कल जो है ना इन 2 खेतों में फेरेंगे, और आज पता भी चल जाएगा कि बारिश होती है या नहीं होती। हो चलो भाई, ये कुछ सिचुएशन है, इस तरह से स्लो स्लो जो है ना इसको अब चलने देंगे। ज़्यादा तो नहीं चल रही टूटी हुई, ये ना इसी खेत में ना ख़त्म हो जाए। थोड़ी और कम करते हैं भाई, ये दोनों खेतों में पूरी करनी है बस इस तरह से, क्योंकि ड्रम जो है ना हमारा भाई आधा भरा हुआ है जी। तो क्योंकि ना जिनसे लिए उन्होंने कहा था कि दोनों पैकेट डाल के फुल ड्रम करना है, तो मतलब आधा ड्रम 1 बीघे के लिए और आधा ड्रम 1 बीघे के लिए। तो इस तरह से फिर हमने तैयार किया। हाँ बड़ा है फिलहाल, तो जाने देना। तो अब इसको भी चलने देना है जी। तकरीबन ये जब तक खेत नहीं भरते तब तक ये पानी चलता रहेगा उसमें। टाइम जो है ना 12:48 हो गए हैं जी, और मौसम वही भाई अपने रंग बदल रहा है बार बार। कभी बारिश वाला मौसम बन रहा है, कभी ऐसे बादल तो गरज ही जा रहे हैं, शदीद वाले बादल जो है ना गरज रहे हैं, वो भी धूप के साथ। धूप भी निकली हुई है, बादल भी गरज रहे हैं, और सोलर भी कभी स्लो हो रहा है कभी तेज़ हो रहा है। तो पता नहीं अब हमारा ये खेत भरवा भी पाते हैं या नहीं। थोड़े से भी ज़्यादा शदीद बादल हो गया ना तो हमारा सोलर सिस्टम बंद हो जाना है। इस तरफ जो है ना भाई ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही ही हो, क्योंकि बादल भी इसी तरफ गरज रहे हैं, और यहाँ के आगे ना आगे मौसम धूप वाला है, इस तरफ को ऐसे ना जैसे डार्क सा अंधेरा सा फील हो रहा है। मैं अभी नहा के आया हूँ ट्यूबवेल पे, क्योंकि अचानक से ऐसे हबस बनी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुशगवार हो गया जी। बादलों के साथ साथ जो ना लग रहा है कि कहीं आसपास के इलाके में बारिश हुई। बाकी लिक्विड तो लगाया हुआ है, आधे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। फ़िलहाल कर ये बंद कर दिया है हमने, लेकिन मैंने आपको बताया था खेत अगली साइड से जो है ना डाउन है, और ये साइड थोड़ी ऊंची है, तो पानी को थोड़ा मज़ीद आगे जाने देते हैं, फिर दोबारा से चला देंगे जी। ये घास जो है ना इतनी तेज़ी से ग्रो करती है ना, पता नहीं इतना तेज़ी से धान ग्रो कर जाना, मैं कहता हूँ मौजें हो जाए इंसान की। लेकिन ये घास भाई हर हफ्ते के बाद हो जाती है। पिछले दिनों ये खाला सारा साफ़ करवाया था, दोबारा से वैसे के वैसे घास वाला हुआ पड़ा है। स्प्रे करना पड़ेगा इस बार इसके ऊपर ना। और ये वाला खाला भी सारा साफ़ करवाया था, नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ कोई खाला था। ये तो अब भाई फसलों के साथ वाह पड़ी है ना, तो चीज़ों की समझ आ रही है कि काम कैसे होते हैं और खेत काम कैसे करते हैं जी। नहीं तो भाई पहले बस क्या देखते थे, उगी उगाई फसलें, अम्मा जी अब्बा जी काम करते थे। अब भी खैर अम्मा जी मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाती हैं, तो लेकिन उस वक्त तो फुल टाइम वो काम करते थे अम्मा जी और अब्बा जी। तो कहते थे बस ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन भाई बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ़ टाइम देती हैं फसलें जो है ना इंसान को, स्पेशली गर्मियों में, हबस वाले मौसम में। अभी मैं आपको ना कछुआ दिखाऊँ, मुझे ना वहाँ से बुलबुले बनते नज़र आए, तो मैं आया हूँ। कछुए का बच्चा है ये जा रहा है, वो अब साफ़ पानी में है, वो ये फिर रहा है, ये बच्चा है भाई कछुए का। तो ये भाई जब नहर का पानी लोग खेतों को लगाते हैं ना, तब ये भाई नहर में से आ जाते हैं इस खाले में। तो ये हार्मफुल नहीं होते, ना ही कोई डेंजरस है इंसान के लिए, नॉर्मल है, ह्यूमन फ्रेंडली कछुए हैं ये। मौसम हो गया जी क्लियर, धूप निकल आई है, देख रहे हैं ऊपर ये मेरा सूरज है जी, सारे बादल गायब हो गए हैं जी, फुल गर्मी बस फिर से बन गई है। यही मैं बता रहा था कि मौसम आजकल ऐसे यूँ बनता है यूँ बदलता है। ये ऐसे मौसम ना पहाड़ों में होते हैं कि बादल हों, वहाँ पे साया, वहाँ बारिश बरस गई, दूसरी जगह धूप। तो इधर भी यही सीन है, और यहाँ पे ना भाई पहरा दे के रखना पड़ता है कि कहीं खाद जो स्प्रे है, वो जो मैंने केमिकल बनाया है क्या कहते हैं ड्रम में, ख़त्म ही ना हो जाते, तो नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि आधे खेत में, एक खेत में आधा डालना है, दूसरे खेत में भी आधा डालना है। भाई ये पड़ोसियों का खेत है जी, इन्होंने हमसे बाद में लगाया है, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रहा है भाई, अल्लाह इनके नसीब करे। और पानी शानी इन्होंने भी भरवाया हुआ है। यहाँ से अगर आप देखो तो वो सामने ये वाली जगह जो ना आपको ज़्यादा वाइट नज़र आ रही होगी, वो इसीलिए नज़र आ रही है कि वहाँ भी इनका धान जो है ना पतला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उगा हुआ है, तो ये इस वजह से नज़र आ रहा है। पानी लास्ट तक भर गया जी, अब जाके वो जहर जो चलाई हुई है उसको बंद कर देते हैं जी। अब मज़ीद इसको वैसे ही भरने देते हैं,
इस खेत में जो है ना सारा वो हमारा जो खाद का था मिक्सर, वो पहले हमने आधा बहा दिया था, अब इसका पानी जो है ना बंद कर दिया। अब यहीं से जो है ना भाई अगले खेत को कन्वर्ट कर दे, क्योंकि वज़नी था ड्रम, उठाया तो जाना नहीं था, इसलिए जो है ना खाले पे ही इसको रहने दिया, यहीं से इसका मुँह इधर को कर दिया जी। तो ये जो है ना भाई कुछ इस तरह से बह के हमारे अगले खेत में जा रही है जी। ये चेक करो, ये वैसे सही ऑप्शन था जी। इस तरह से जो है ना सही प्रॉपरली मिक्स हो के ना आगे जा रहा है जी। तो चेक करते हैं इस खेत को भी कहाँ तक भरा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं अभी बस ट्यूबवेल पे नहा के आया हूँ जी। तो चेक कर लेते हैं, अगर तो खेत भर गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा टाइम और चलाएँगे। इस खेत में भी पानी जो है ना भाई लास्ट तक पहुँचा है, बस कहीं कहीं से जो थोड़ी बहुत ऊँची जगह है ना वहाँ नहीं चढ़ा, तो इसको भैया अभी चलाएँगे। टाइम जो है ना हमारा 2 बजने लगे हैं जी, 2:30 साढ़े 3 बजे तक चलेगी मोटर, तब तक जो है ना भाई खेतों को अच्छे से भरवा लेते हैं। ये साथ जो खाले में पानी जा रहा है जी, ये पड़ोसियों ने अपने खेत को लगाया हुआ है जी। अच्छा भाई, खेतों को तो पानी लगा हुआ है। अभी मैं दोस्त की तरफ आया था, उसने भी ट्यूबवेल चलाया हुआ है अपना खेतों को पानी भरवाने के लिए। और इनका ना भाई इधर अमरूदों का और बाग भी है जी, और माल्टे भी हैं, मौसमी भी हैं, और ग्रेट फ्रूट जो होता है बड़ा साइज़ का वो भी हैं जी। अमरूद तो माशाल्लाह बहुत फल लेके खड़े हैं जी, साइज़ भी बड़े बड़े हो गए हैं। ये चेक करो, ये लगे हुए हैं ये सारे, ये अमरूद लगे हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं थोड़े। अभी आपको दूसरा वो ग्रेट फ्रूट दिखाऊं, ये चेक करो, इस पे पके हुए हैं कुछ अमरूद, वो भी तोड़ते हैं। ये भाई माल्टे हैं मेरे ख्याल में, मौसमी है शायद, ये ग्रेट फ्रूट है, ये ग्रेट फ्रूट है, ये मौसमी है ना। ये जो है ना भाई ग्रेट फ्रूट हैं जी, अभी थोड़े छोटे हैं ये, मतलब ये आप कह लो कि इसका 3x कर लो, इतना बड़ा हो जाएगा ये, बड़े बड़े साइज़ के। और ये भी वही ग्रेट फ्रूट हैं जी, ये सारे लगे हुए हैं। वो जो ना खटियाँ उनको कहते हैं जी, लीमू के तौर पे इस्तेमाल होती हैं जी, वो भी आपको दिखाऊं। ये जो है चेक करो, छोटे साइज़ की होती हैं, ये लीमू की तरह ही होती हैं, खट्टी खट्टी। ये देखो, ये बड़े वाले लीमू जो होते हैं, ये अक्सर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये वहाँ मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। ये चेक करो, ये काफ़ी लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई गार्डन भी विज़िट कर लेते हैं, और अभी दोस्त और भी आए हुए थे तो नहा रहे हैं ट्यूबवेल पे, क्योंकि जो हमारा ट्यूबवेल का खाड़ा बना हुआ है ना, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता। इधर जो है ना इसमें पानी इकट्ठा होता है, तो नहाने का मज़ा आता है। शाम हो गई है जी, और शाम के भी भाई तकरीबन 7:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल में, 7:33 हो गए हैं जी। आज का दिन बहुत बिजी रहा, पहले भाई 10, 11, 12 बजे तक फ्री हो जाता था, लेकिन आज वो जो लिक्विड बनाया था वो खेतों में बहाना था, तो तकरीबन 3:30 हो गया था जी फ्री होते होते। तो अभी जो है ना भाई फ़िलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।